रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। किसका रिपोर्ट है ये? तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही रिपोर्ट है। भारत में 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति, यानी ये 100 रुपया है। तो 1% लोगों के पास क्या है बेटा? 40 रुपया है। ठीक है ना? हां, ठीक है, ये मतलब हुआ। और बाकी 99% लोग जो हैं, 99% उनका बाकी 60 रुपया है। क्या बंटवारा है? रीजन कई हैं, वो दूर की बात है, आइए समझिए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। बेटा रिपोर्ट का नाम पूछेगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के किस रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही गई है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के नाम से ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने यह रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें कहा गया है कि भारत में पुरुष कामगारों को मिलने वाले प्रत्येक रुपए की तुलना में महिलाओं को मिलते हैं 63 पैसे, यानी 1/3 मजदूरी सैलरी कम होती है महिलाओं की, जो बहुत गलत बात है, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए क्या कह रहे हैं, 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति पर, ठीक है, 2.5% टैक्स मिलेगी। अगर लगा दे तो इसे सारे बच्चे स्कूल जा सकते हैं। 64% जीएसटी आबादी के निचले 50% लोग भरते हैं, जबकि सिर्फ 3% जीएसटी देते हैं ये 1% लोग। देखिए बेटा, 2022 में अरबपति भारत में 166 हो गए, 2020 में ये 102 थे, यानी 64 अरबपति एक साल में बढ़ गए भारत में। ठीक है, अचानक अरबपति नहीं हो गए, पहले करोड़पति थे, फिर वो धीरे धीरे अरबपति की ओर आ गए। 10 अरब से ऊपर की संपत्ति पर उसे अरबपति कहते हैं, 10 करोड़ प्लस संपत्ति होने पर करोड़पति कहते हैं, 10 लाख प्लस होने पर लखपति कहलाते हैं। ये रूल है। तो ये चीजें इन्होंने बताई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम का रिपोर्ट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट के आधार पर। तो ये कही गई है, जिसको हमें समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अब।